जितने भी लोग नए मुझे सुन रहे हैं, जो कल जुड़े होंगे या परसों जुड़े होंगे या 15 दिन पहले जुड़े होंगे, सबसे पहली बात आप सब लोगों के लिए ये है पहला तो मैंने आपको बोला कि सपने बड़े देखिएगा, छोटे सपने देखना ही अपराध है। और जो आप अपने घर के लिए करना चाहते हैं, जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, उसका लिस्ट जरूर बनाइएगा। ये कहने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, ये सुनने में बहुत नॉर्मल साधारण बात रखती है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके मायने बहुत शानदार हैं दोस्तों। लिस्ट बनाइए, गेस्ट की नहीं, उन चीजों की जो आप अपनी जिंदगी में खरीदना चाहते हैं। इसको मैं बोलता हूं एसटीजी, शॉर्ट टर्म गोल्स। अगर आपकी जिंदगी में एसटीजी नहीं है तो ये बिजनेस करने में आपको तकलीफ होगी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जब आपके सामने आएगी तो प्रॉब्लम आपको हमेशा बड़ी दिखाई देगी। लेकिन अगर आपकी लिस्ट में गोल सेट है तो प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि ध्यान प्रॉब्लम की तरफ साला जाता ही नहीं है, ध्यान जाता है गोल्स के ऊपर। क्योंकि प्रॉब्लम के पीछे गोल अगर बड़ा होता है तो गोल हमेशा बड़ा दिखता है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स जरूर बनाएं आप सब लोग। अपने घर में एक ड्रीम बोर्ड बनाएं, जो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में आया तो मुझे पहले ही दिन ये बात समझ में आ गई जब मैं एक किताब पढ़ रहा था। उसके अंदर लिखा गया था कि आप जो चाहते हैं ना, उसकी तस्वीर अपने सामने जरूर लगाएं। तो मुझे बड़ा आकर्षित करती थी ये बात, तो मैं सेंट्रो की तस्वीर से मैंने अपना करियर शुरू किया। बड़ा बचकानी सी बात लगती है आज सुनकर, और कभी बचपन में हम बहुत सारी चीजें कर जाते हैं जो बड़ा होने के बाद नहीं करते हैं। बचपन में किसी का डर नहीं होता, बचपन में कोई क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं होती। आप सोचो ना, 20-25 साल के जब आप होते हैं, क्या टट्टू परवाह करते हैं किसी की कि कौन क्या बोलेगा? कोई परवाह नहीं करते, परवाह ही नहीं होती किसी की। लेकिन जैसे ही बड़ा होना शुरू होते हैं, परवाह शुरू होती है कि कोई क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। 22 साल 23 साल का लड़का सोचता है क्या कोई क्या सोचेगा? इसीलिए मैं कहता हूँ वेस्टेज के अंदर 20-22 साल के लड़के कामयाब है, अलग तरीके से कामयाब है, क्योंकि उनको परवाह ही नहीं है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या सोचेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग में ये आता रहता है कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये क्या करेगा। तो हम जब छोटे थे 20-21 साल में, तो सेंट्रो का तस्वीर हमने अपने घर पे लगाया, क्योंकि हमको पसंद था गाड़ी। और हमारे सीनियर हमको समझाते थे कि आप अपने पोस्टर के पीछे वो डेडलाइन जरूर लिखें, नहीं तो सपना सपना ही हो जाता है, गोल नहीं होता। गोल और सपने में क्या फर्क है? तो बोला गोल वो होता है जिसके ऊपर डेट पंच होती है, जिसके ऊपर डेट पंच नहीं होती वो सिर्फ सपना होता है। बड़ा साधारण तरीके से मैं बताता हूँ कि सपने और गोल में क्या फर्क है। एक गोल जिस पे डेट पंच है वो गोल है, और जिस चीज पे डेट पंच नहीं है वो सिर्फ सपना है, और सपना ही रहता है। तो हमने डेट पंच करी उसके ऊपर कि फला दिन से पहले हम सेंट्रो खरीदेंगे, अपने बोर्ड पे लगाई। तो मैं चाहता हूं आप भी ऐसा कुछ कार्यक्रम अपने घर में लगाइए, हंसने दीजिए अपने घर वालों को, मजाक उड़ाने दीजिए, लगाइए, आज लगाइए। आप जो 10 चीजें अपनी जिंदगी में खरीदना चाहते हैं ना, उसकी लिस्ट बनाइए और अपनी डायरी में डालिए, और अपने टेबल पे लगाइए, जहां कंघा करते हैं वहां लगाइए, जिस अलमीरा से कपड़े निकालते हैं वहां चिपकाइए, वॉश बेसिन के ऊपर चिपकाइए, 8-10 जगह चिपकाइए। घर वालों को सोचने दीजिए जो सोच रहे हैं, बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं, उड़ाने दीजिए मजाक कि ये क्या कर रहा है, आज तक तो ऐसा नहीं किया, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी सपने पूरे होते हैं। उड़ाने दीजिए मजाक, करने दीजिए विरोध। मेरा भी हुआ था। मैंने जब पहले दिन सेंटर की फोटोग्राफ लगाई तो मेरे पिताजी मुझे बोलते थे ये क्या करता है, ऐसे गाड़ी आती है? तो मैंने बोला हाँ मैंने किताब में पढ़ा है। तो उन्होंने बोला नालायक, तो फिर हवाई जहाज की क्यों नहीं लगाता? हाँ, अगर तस्वीर लगाने से ही आती है तो हवाई जहाज की लगा ले फिर। तो वो भी ठीक थे अपनी जगह, मैं भी घबराया, मैंने कहा अरे बात तो ठीक है यार, तो हवाई जहाज की लगा लेते हैं। लेकिन फिर मैंने वो किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा था क्रम क्रम से शुरू करें। आंसर मिल गया कि क्रम क्रम से शुरू करें। तो मैंने कहा नहीं, सेंट्रो ही ठीक है। फिर मैंने सेंट्रो की तस्वीर लगाई, और दोस्तों जानते हैं हुआ क्या? मैंने तय दिन से 12 दिन पहले सेंट्रो खरीदी। ये काम करता है, एक्चुअली में ये काम करता है। तस्वीर जब आप लगाते हैं तो आपके जहन में रहता है, आते जाते उसको देखते हैं। तो जब कोई मना कर देता है ना, जिस दिन आपने प्लान दिखाया 4 लोगों ने मना कर दिया, आप मायूस होकर घर लौटे, जैसी निगाह तस्वीर पे गई, आपने कहा सत तेरी ऐसी की तैसी, कल फिर 5 को दिखाऊंगा।
कल फिर निकल गए 5 लोगों को बिजनेस दिखाने, फिर 5 लोगों ने मना किया, फिर मायूस होकर घर आए, फिर जब कंगा करने लगे, फिर सामने तस्वीर देखी, आपने कहा हट तेरी ऐसी की तैसी, कल फिर 5 लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी ना मेरी तस्वीर में बड़े रखे सपने से बड़ी नहीं है। क्योंकि तुम हमेशा अपने जहन में कहोगे कि तुम्हारी ना कमीनों मेरे सपनों से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन जब वो सपना सामने ही नहीं होगा तो ना हमेशा बड़ी दिखेगी। ये अपने आप को मोटिवेट करने का एक तरीका है दोस्त, क्योंकि इस दुनिया में कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद मोटिवेट रखना होगा अपने आप को। इस दुनिया के अंदर लोग गिराने वाले हैं, मोटिवेट करने वाला कौन है? तुम्हें मिला आज तक कोई? मुझे 20 साल में नहीं लगा कि कोई मुझे मोटिवेट करे कि सोनू भाई तू ये कर सकता है। मुझे ऐसे 20 साल में बहुत लोग मिले जो मुझे बोलेंगे तू नहीं कर सकता, ये तुझसे नहीं होगा, ये तेरे बस का नहीं है, ये क्या कर बैठा, तू पागल है क्या? ऐसे ऐसे शब्द तो मैंने हजारों बार सुने हैं, लेकिन ऐसा शब्द एक भी नहीं सुना कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा हो कि तू कर सकता है, तू गजब कर सकता है, तू कमाल कर देगा। कोई नहीं मिलता। तो आपको खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है। मुझे कौन मोटिवेट करता है? मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। कैसे? इन तस्वीरों से। मेरी टेबल पे तस्वीर लगी है, मेरे यहाँ पर गाड़ी रखी है, मेरे यहाँ पे ये चीजें रखी हैं। जब मैं नेगेटिव हो जाता हूँ और नजर दौड़ाता हूँ, मैं भी नेगेटिव होता हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार। अगर मैं बोलूँ मैं नेगेटिव नहीं होता तो ये झूठ है। मैं भी परेशान होता हूँ, मेरे को भी टेंशन होती है, मैं भी हाइपर हो जाता हूँ, कभी कभी टीम पे गुस्सा देता हूँ, झल्ला जाता हूँ, डांट देता हूँ उनको, कभी कभी उनकी गलती होती, कभी कभी मेरी गलती से भी मैं डांट देता हूँ। लेकिन जब मैं अपने सपनों की तरफ फिर फोकस होकर देखता हूँ तो फिर वापस आ जाता हूँ बैक ट्रैक, वापस ट्रैक पे दौड़ने लगता हूँ। मैं भी नेगेटिव होता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव नहीं होता। जो आदमी कहता है मैं नेगेटिव नहीं होता वो झूठ बोल रहा है। हर आदमी को पता है, लेकिन मैं नेगेटिव रहता नहीं हूं बस। नेगेटिव होना और नेगेटिव रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए होता हूं, फिर से पॉजिटिव मोड हो जाता है, क्योंकि मेरे सपने मुझे पॉजिटिव कर देते हैं। और वो सपने पॉजिटिव कैसे करेंगे? दिमाग में रहेंगे तब नहीं, नहीं, पेपर पे रहेंगे तब। तो आप जो कुछ भी जिंदगी में पाना चाहते हैं उन 10 चीजों का नाम लिखो। आप चाहते हैं कि एक अच्छा सा मोबाइल फोन हो, लिखो। आप चाहते हैं आपके पास एक बढ़िया सी घड़ी हो, लिखो। आप चाहते हैं आप 20, 25, 50 हजार के कपड़े खरीदें, लिखो। आप चाहते हैं आपके घर में बड़ा सा एलईडी टीवी हो, लिखो। आप चाहते हैं आपके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हो, लिखो। आप चाहते हैं आपका रेंटल मकान अपना मकान बन जाए, लिखो। जो जो चाहते हो दोस्त, लिखो। अपने हाथ से लिखो, ईश्वर देख रहा है। अपने हाथ से लिखो, ईश्वर देख रहा है। और जहां दिन में 4-5 बार नजर जाती हो उसकी कॉपी करो और वहां 5 जगह चिपका डालो। आते जाते घूरो, आते जाते घूरो, और उंगली दिखा के बोलो कि तुम सबको लूंगा एक दिन। हंसने दो लोगों को। लेट पीपल लाफ ऑन यू। क्रांतिकारी लोगों पे ही दुनिया हंसती है। अगर लोग आप पे हंस नहीं रहे तो समझ लो कोई क्रांतिकारी काम नहीं हो रहा। तो जब मैं सेंट्रो लेके आया तो मेरे पिताजी ने बोला अब किसकी तस्वीर लगाएगा? तो मैंने दूसरी तस्वीर लगाई, फिर मैंने तीसरी तस्वीर लगाई, फिर मैंने चौथी तस्वीर लगाई। पिछले 15 साल में मैंने गाड़ियां बदली हैं सर। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, सातवीं, आठवीं, 10 गाड़ी चेंज कर चुका हूं। फिर चेंज करूंगा अगले महीने। कैसे जानते हैं? पहले तस्वीर लगाता हूं। जी हाँ, मकान बनाया, उसकी तस्वीर लगाई। जो जिंदगी में करना चाहते हो दोस्त, वो दिमाग में नहीं होना चाहिए, वो तस्वीर में होना चाहिए, और आपके घर में 5 जगह छपा होना चाहिए। आते जाते उसको बोलो तुझे लेके रहूंगा। ये चीज डबल इम्पैक्ट डालती है, आपको नेगेटिव नहीं होने देती। जब भी कोई शख्स आपको मना करता है, आप अपने घर वापस आते हैं और तस्वीरों की तरफ देखते हैं, वो तस्वीरें आपको फिर से प्रेरणा देती हैं। लेकिन जब आप ये तस्वीरें नहीं बनाते तब तकलीफ होती है, तब नेगेटिव होने की संभावना। और विरोध का डर क्यों? किस बात से डर है? कि लोग मना कर रहे हैं। किस बात से घबराते हैं? कि हमारे चाचा जी ने हमको मना कर दिया, हमारे पड़ोसी ने मना कर दिया, हमारे दोस्त रिश्तेदार ने मना कर दिया, इस बात का घबराहट है। विरोध जरूरी है दोस्त। मैं हमेशा से अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रास्ट रहे, कुछ मना करें। क्योंकि स्कूल में जब ब्लैक बोर्ड होता था, मुझे अच्छे से याद है कि उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट चौक से लिखा जाता था। उस ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक से लिखा जाता है, कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। ब्लैक बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ब्लैक से लिखा तो जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक स्केच पेन से लिखा जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता।
और लिखा तो इसलिए जाता है ना ताकि पढ़ा जा सके, नहीं तो लिखने का फायदा ही क्या है, खुद बताओ। तो कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। व्हाइट बोर्ड के ऊपर ब्लैक स्केच पेन से लिखा जाता है, क्योंकि पढ़ा तभी जाएगा ना। अगर व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप व्हाइट मार्कर से लिख दें तो क्या पढ़ा जा सकता है? नहीं। लिखा तो जा सकता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। मना करने वाले लोग चाहिए। दुनिया में किसको मना नहीं हुई, दुनिया में किसने ना नहीं सुनी, दुनिया में किसका मजाक नहीं उड़ाया गया। जितने भी लोग आज आप शीर्ष पे देख रहे हैं, सब लोगों का मखौल उड़ाया गया है। तो आपका उड़ाया जा रहा है तो समझ लो उन लोगों की गिनती में तो आ गए हो। बधाई हो आप सबको कि आज आपका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। बधाई हो आपको कि सब आपका विरोध कर रहे हैं। अपनी नजर रखो 2025 के ऊपर कि 2025 में क्या हो सकता है। बड़ा सोचो, विरोध की टेंशन मत लो, लोग विरोध करेंगे। और मेरी ट्रेनिंग में, मेरे वीडियोस में एक बात मैं बहुत एम्फसाइज करता हूँ, फोकस करता हूँ, मैं दोबारा से उसी बात पे आता हूँ, और वो ये कि कुदरत इम्तिहान लेगी। कुदरत इम्तिहान लेती है। सबसे बड़ा जो टीचर है ना इस दुनिया में, वो कुदरत है यार। वो देने से पहले आजमाती है यार। कुदरत देने से पहले आजमाती है। कौन आजमा रहा है आपको? कुदरत आजमाती है। आपके सामने चैलेंज फेंका जाएगा, आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपके सामने कंकड़ पत्थर बिछाए जाएंगे। कुदरत देखना चाहती है कि ये मर्सिडीज के लायक है या नहीं। कुदरत देखना चाहती है कि अपने घर में रहने के लायक है कि नहीं। कुदरत देखना चाहती है कि अपने बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड जाने के लायक है कि नहीं। क्योंकि बिना लायक बने जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। मेरी एक वीडियो है कि आदमी अपनी औकात के बराबर पैसा कमाता है। दोस्त, बड़ा क्रूअल वीडियो है, बड़ा दिल तोड़े हैं इस वीडियो ने, लेकिन बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी इस वीडियो ने, कि आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है। साथियों, कुदरत इम्तिहान लेगी। आपको लोग मना करेंगे तो लोग मना नहीं करे, कुदरत चाह रही है तुम्हारा टेस्ट लेना। ये प्रकृति का ट्रायल है। देखते हैं आप 50, 100, 200 लोगों की ना झेल सकते हैं कि नहीं। और अगर आप 20, 50, 100, 200 लोगों की ना झेल सके तो फिर कुदरत आपकी सपोर्ट में उतर जाती है। फिर कुदरत आपकी सपोर्ट करती है, वो आप ही की साइड हो जाती है। फिर वो कहती है कि अब आने दे, किसको आना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। आज कुदरत मेरी साइड से खेल रही है। लेकिन 20 साल पहले कुदरत ने मुझे सबसे पहला चैलेंज फेंका। जब मैं घर आया तो मेरे पिताजी ने बोला तुझ पे 3 लाख रुपए का कर्जा है, तू दे सकता है? 20 साल, 21 साल मेरी उम्र थी। 3 लाख रुपए बड़ा रकम थी उस जमाने में, बड़ा रकम जिसको बोलते हैं। तो कुदरत पहले दिन इम्तिहान ले रही थी कि देखूं उस लड़के में दम है कि नहीं। और बड़े ऑब्स्टिकल फेंके, बड़े चैलेंजेस फेंके, और मैं हर चैलेंज से बाहर निकल के आया। आज वही कुदरत भगवान के आशीर्वाद से मेरे साथ खेल रही है, मेरी साइड से खेल रही है। तो ये आपके ऊपर है। सबसे पहले कुदरत आपकी साइड से नहीं खेलेगी, आपके विरोध में खेलेगी। बात बड़ी छोटी है लेकिन दोस्त बड़ी गंभीर है। तो घबराइएगा मत। जब शुरू में चैलेंज मिले, शुरू में चेक छोटे आए, शुरू में पे आउट छोटा हो, तो घबराइएगा मत। ये कुदरत का ट्रायल है जो खेला जा रहा है आपके पीठ पीछे, पता भी नहीं चल रहा आपको। तो किसी का भी मना आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए।